कहानी का नाम पहली बारिश का इजहार। बारिश की हल्की हल्की बूंदें आसमान से गिर रही थीं। जयपुर की छोटी गलियों में सजे हुए गुलमोहर के पेड़ और मिट्टी की सौंधी खुशबू माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। नील और परी, दो अजनबी जो पहली बार एक किताब की दुकान पर मिले थे। नील एक शांत और किताबों का शौकीन लड़का था, जबकि परी चंचल, हंसमुख और दुनिया को अपनी नजरों से देखने वाली लड़की। जब परी किताबों की अलमारी से एक किताब खींच रही थी, तब अचानक नील ने भी वही किताब पकड़ ली। सॉरी, ये किताब तो मैं लेने वाला था, नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ओह, क्या सच में? तो क्या हम दोनों इसे शेयर कर सकते हैं? परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस छोटे से मजाक के साथ दोनों के बीच पहली बातचीत शुरू हुई। दिन बीते गए, दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी चाय के ठेले पर गर्मा गर्म चाय के साथ बातें होती, तो कभी किसी पार्क की बेंच पर बैठकर सूरज डलते हुए देखना उनकी आदत बन गई। नील की गंभीरता परी की नटखट बातें सुनकर अक्सर टूट जाती और परी हमेशा नील की किताबों के बारे में सवाल पूछती। तुम्हें ये किताबें इतनी पसंद क्यों हैं? परी ने एक दिन पूछा। क्योंकि किताबें कभी छोड़कर नहीं जाती, नील ने गंभीर स्वर में कहा। मैं भी नहीं जाऊंगी, परी ने हल्के से कहा, लेकिन नील उस वाक्य का मतलब समझ नहीं पाया। एक दिन आसमान फिर से काले बादलों से घिर गया। तेज बारिश हो रही थी। परी ने नील को पुराने कॉलेज के बगीचे में बुलाया। नील वहां पहुंचा तो परी बारिश में भीगती हुई खड़ी थी। पागल हो क्या? यहाँ क्यों बुलाया? नील ने छल्लाते हुए कहा। क्यों? बारिश अच्छी नहीं लगती तुम्हें? परी ने हंसते हुए पूछा। नील चुप था। उसे बारिश कभी खास पसंद नहीं थी, लेकिन आज उसे सब कुछ अलग लग रहा था। परी ने अपनी हथेली से बारिश की बूंदें पकड़ते हुए कहा। नील, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। शायद नहीं, यकीनन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम भी? नील ने परी की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। मुझे बारिश से नफरत थी, लेकिन आज से मैं इसे पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि ये बारिश मुझे तुम्हारे इजहार की याद दिलाएगी। नील ने परी का हाथ थाम लिया और दोनों बारिश में देर तक खामोश खड़े रहे। पहली बार दोनों के बीच कोई किताब नहीं थी, बस वो बारिश, उनके दिल की धड़कनें और एक अनकहा वादा। उस दिन के बाद नील और परी की कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर आ गई। किताबें अब भी उनकी दोस्त थीं, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे प्यारी कहानी थी उन दोनों की अपनी कहानी, जिसे बारिश की हर बूंद दोहराती रही। पहली बारिश का इजहार, दूसरा अध्याय। उस इजहार के बाद नील और परी की जिंदगी में जैसे एक नई सुबह आ गई थी। दोनों के बीच की मुलाकातें अब और भी खास हो गई। वही पुरानी चाय की दुकान, वही किताबों की दुकान, लेकिन अब हर लम्हा उनके लिए एक नई याद बनता जा रहा था। एक दिन परी ने नील को बुलाया और कहा, चलो आज कुछ नया करते हैं। नील ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा कुछ नया करने का मतलब है कोई पागलपंती? बिल्कुल, जिंदगी पागलपंती के बिना अधूरी है, परी ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। परी नील को शहर के बाहर एक पुराने किले पर ले गई। बारिश की हल्की फुहारें फिर से शुरू हो गई थी। किले की ऊंची दीवारों से शहर का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। नील थोड़े संजीदा स्वर में बोला, तुम्हें लगता है ये पल हमेशा ऐसे ही रहेंगे? परी ने हंसते हुए कहा, पल बदलते हैं नील, लेकिन कुछ रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं, बस हमें उन्हें सहेजना आना चाहिए। नील चुप हो गया। उसके दिल में कहीं एक हल्की सी बेचैनी थी। परी की बातों में भले ही हंसी हो, लेकिन उसके शब्द गहरे थे। कहानी में हलीते गए। नील और परी की दुनिया में खुशियां थीं, लेकिन वक्त की आदत है कि वह हमेशा एक सा नहीं रहता। नील की नौकरी का तबादला दिल्ली हो गया। उस दिन जब नील ने परी को ये बात बताई, तो वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। तो तुम चले जाओगे? परी ने हल्की आवाज में पूछा। नील ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये दूरी हमारे बीच की कहानी को खत्म नहीं करेगी। परी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। दिल्ली में नील काम में इतना व्यस्त हो गया कि फोन कॉल और मैसेज धीरे धीरे कम होने लगे। परी अब हर शाम उस पार्क की बेंच पर अकेली बैठती थी, जहां कभी दोनों साथ घंटों बातें किया करते थे। किताबों की दुकान अभी वहीं थी, लेकिन किताबों के पन्ने जैसे सूने हो गए थे। एक दिन बारिश फिर से शुरू हुई।
परी ने अपने फोन पर नील का नंबर घूरते हुए खुद से कहा, क्या वो भी इस बारिश को मिस कर रहा होगा? नील भी दिल्ली की खिड़की के पास खड़ा था, आसमान से गिरती बूंदों को देख रहा था। परी की हंसी और उसका वो इजहार उसकी यादों में गूंज रहा था। कहानी